आविर्भाव एक क्रांतिकारी युग पुरुष युग प्रवर्तक का आविर्भाव था, जिन्होंने तत्कालीन समाज की समस्त विसंगतियों, रूढ़ियों, जड़ता पर तीव्र प्रहार करते हुए क्रांति का उद्घोष किया। कबीर का युग दो धर्मों, दो संस्कृतियों, हिंदू एवं मुसलमान के मिलन से उत्पन्न तनाव का युग था, जहाँ धर्म प्रेम के नहीं अपितु घृणा के पोषक बन गए थे। समस्त समाज अहंकार, अज्ञान, आत्मप्रदर्शन, अंधश्रद्धा, पाखंड आदि में आकंठ मग्न था। उस दिनाच्छादित वातावरण को कबीर ने अपनी अमृतोपम वाणी दीप से आलोकित कर भटके मानव को सही राह दिखाई। कबीर मूलतः सुधारक नहीं थे। जैसा कि राम रतन भटनागर कहते हैं, कबीर ने समाज सुधार का नहीं, जीवन गढ़ने का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया और इस प्रक्रिया में उन्हें सुधारक का पद स्वतः प्राप्त हो गया। कबीर ने सामाजिक विषम को देखा ही नहीं अपितु भोगा भी था। अतः उन्होंने अपनी सरल सहज प्रवाहमयी किंतु व्यंग्य से परिपूर्ण तीखी भाषा द्वारा इस जर्जर सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद पर निर्ममता पूर्वक प्रहार किया। कबीर प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर द्वारा वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ होता तो वह जन्म देते ही ब्राह्मण के माथे पर तिलक क्यों नहीं लगा देता? यदि मुसलमान स्वयं को विशेष वर्ग का समझते हैं तो गर्भ में ही उसका खतना क्यों नहीं हो जाता है? जो तू बामन बमनी जाया तो औन बाट होए काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनी जाया तो भीतरी खतना क्यों ना कराया। कबीर काजी पर प्रहार करते हैं कि जब वह स्वादवश जीव की हत्या करता है तो वह स्वयं तथा जीव में भिन्न भिन्न ब्रह्म मानता है, किंतु मस्जिद पर चढ़कर एकत्व की घोषणा करता है। कबीर काजी स्वादवश ब्रह्म हतय तब दोई, चढ़ी मूसीत एक कहे, दर क्यों साचा होई। कबीर सभी धर्मों, हिंदू, मुसलमान, नाथ, जैन में व्याप्त कर्म कांडों की निस्सारता की ओर संकेत करते हैं। वे एक ओर हिंदुओं की पत्थर पूजा पर व्यंग्य करते हैं, पाहन पूजय हरि मिलय, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की अजान के लिए कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। पूजा, तीर्थ, व्रतादि का विरोध करते हुए वे कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल, जब लग प्यों पर सह नहीं, तब लग संशय मेल। कबीर संग्रह का विरोध करते हुए कहते हैं और संयमित जीवन जीने पर बल देते हुए कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर अहंकार, घमंड को त्यागने के लिए कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखिए आकाश, काली परौ भुई लोटना, ऊपर जाए घास। कबीर अपने काव्य में शील, क्षमा, दया, उदारता और सत्यता आदि का उपदेश देते हैं। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। कबीर दूसरों के छिद्रान्वेषण के पूर्व अंतर्मन में झांकने की बात कहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वह प्रमुख सामाजिक बुराई शराब त्यागने की बात कहते हैं। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ करे, दाम गांठ से खोए। कबीर मीठी वाणी बोलने का संदेश देते हुए कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर साधुओं का धर्म परोपकार मानते हुए कहते हैं, वृक्ष कबहु न फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणों संतन धरे शरीर। कबीर निर्बलों के शोषण का विरोध करते हुए कहते हैं, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, भुई खाल की सांस सो, सार भसम हो जाए। कबीर अपने समय में प्रचलित व्याभिचार प्रस्तिगमन का विरोध करते हुए कहते हैं, पर नारी राता फिरें, चोरी भिड़ता खाहीं, दिवस चारि सरसा रहे,
अंति समूला जाहि। अस्तु। कबीर की साधना व्यक्तिगत होते हुए भी लोक साधना पर टिकी हुई थी। उनके द्वारा भगवत प्रेम से प्रेरित होकर अथवा स्वांता सुखाय कही गई पावन वाणी भगीरथी सदियों से मानव मन व समाज में व्याप्त कलुष्य को बहाकर निर्मल मानव निर्मल समाज को गढ़ने में प्रयासरत रही है। धन्यवाद।